हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर हम दो टाइप के स्टेन्स का यूज़ करते हैं। और इस स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड को सबसे पहले डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। इसलिए इसे ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। और इस स्टेनिंग का यूज़ हम बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करने के लिए करते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं कि बैक्टीरिया किस टाइप के हैं। और इसी स्टेन के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है हमारे पास ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम निगेटिव, ये हमें इस स्टेनिंग के थ्रू ही पता चलता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऐसे क्या डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो इस स्टेनिंग में एक तरीके का अंतर शो करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर होती है सेल वॉल की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके केस में क्या होता है, उनके केस में एक लिपोपॉलीसैकेराइड की आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसी के नीचे थोड़ा सा पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर प्रेजेंट होता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि आउटर मेम्ब्रेन एक होगी जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड की होगी, और उसके नीचे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट होता है वो 10 to 20% होता है और बहुत ही ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में। सेल वॉल में मौजूद इन डिफरेंसेस की वजह से ही ग्राम स्टेनिंग में आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर दिखाई देगा। और वो कैसे दिखाई देगा वो हम आपको अब बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स हैं और हमें नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरियल सेल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा बैक्टीरियल सेल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं स्टेनिंग के पहले। जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं बीएससी और एमएससी में तो जनरली हमें जो सैंपल दिया जाता है बैक्टीरियल सैंपल, सबसे पहले हम उसका एक स्मीयर बनाते हैं, उसके बाद उसे हीट फिक्स करते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जब भी हम लैब में वर्क करते हैं तो थोड़े प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम एक जनरल बेसिक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग होती है और ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग कलर क्यों आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स का एक ग्रुप है। हमें नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम निगेटिव है, तो हम यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम लैब में वर्क करते हैं तो हमारे पास एक स्लाइड होती है, उसमें हमारा बैक्टीरियल सैंपल होता है, उसको हम हीट फिक्स करते हैं और हीट फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ किया जाता है उस पर। और क्रिस्टल वॉयलेट जो यहाँ पर है वो प्राइमरी स्टेन है, क्योंकि हम सबसे पहले इस स्टेन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पर प्राइमरी स्टेन है और ये बेसिक डाई है। इसको हम 1 मिनट तक के लिए स्टेन को वहाँ पर स्लाइड पर रहने देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो सब वॉयलेट कलर के या फिर पर्पल कलर के हो जाएंगे, सारे बैक्टीरियल सेल्स। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्राम्स आयोडीन का यूज़ करेंगे जो कि एक मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट बेसिकली यहाँ पर ग्राम आयोडीन करता क्या है, ग्राम आयोडीन जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट हमने पहले डाला था उसके साथ कंबाइन कर कर एक इंसोल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल्स का कलर का इंटेंसिटी होती है ना वो और भी ज़्यादा डार्क कलर में आपको दिखाई देने लगेंगे, पर्पल
ब्लैक शेड आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स इनसोलेबल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है। तो आपको कुछ बैक्टीरियल सेल्स, मतलब सारे बैक्टीरियल सेल्स आपको डार्क शेड में दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राम आयोडीन का यूज़ किया है जो कि मॉर्डेंट है। और मॉर्डेंट क्या करता है, मॉर्डेंट जो सेल्स की एफिनिटी होती है स्टेन को लेने की वो बढ़ा देता है। तो बेसिकली यहाँ पर ग्राम आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट एक इंसोलेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा कलर है वो और भी ज़्यादा डार्क शेड में आएगा। इसको भी हम 1 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद जो हमारा स्लाइड होता है उसको जेंटली वाटर से रिंस कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल 95%। और यहाँ पर ये जो इथाइल अल्कोहल का हम यूज़ कर रहे हैं ये डीकलराइज़र की तरह वर्क करता है यहाँ पर। और ये इथाइल अल्कोहल जब हम अपनी स्लाइड पर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरियल सेल्स अपना क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स वाला जो कलर था वो छोड़ देंगे और कुछ बैक्टीरियल सेल्स आपको पर्पल कलर के ही दिखाई देंगे। यही वो स्टेप है जो कि डिफरेंशियल स्टेप है, यानी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ हमारा जो सैंपल है उसमें 2 अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बैक्टीरियल सेल्स वॉयलेट कलर में दिखाई देंगे, जबकि कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होंगे जो अपना कलर छोड़ चुके होंगे। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। और जो ग्राम पॉजिटिव है वो आपको वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे। अब इसके बाद हमें एक दूसरे स्टेन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कलरलेस बैक्टीरिया है उनको हम क्लियरली कैसे देखेंगे, तो इसलिए हमें एक दूसरा स्टेन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं काउंटर स्टेन। और काउंटर स्टेन जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो है सैफ्रोनिन, और इसे भी हम 1 मिनट तक के लिए अपने स्लाइड पर डालकर रख देते हैं। सो यहाँ पर होगा क्या, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो ऑलरेडी वॉयलेट कलर के हैं तो वो तो कलर नहीं लेने वाले, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो इस सैफ्रोनिन स्टेन को ले लेते हैं। और आपको जब आपका पूरा बैक्टीरियल सैंपल है उसमें आपको 2 तरीके के बैक्टीरिया दिखाई देने लगेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो आपको पर्पल या वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे। सो जो बैक्टीरिया आपको पर्पल या वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जबकि जो बैक्टीरिया आपको रेड कलर के या पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद आप अपनी स्लाइड को हल्का सा वाटर रिंस करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। सो इस तरीके से आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को उसके कलर के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव वॉयलेट कलर का दिखाई देगा, जबकि जो ग्राम निगेटिव है वो रेड या पिंक कलर का दिखाई देगा। सो इस तरीके से ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर पूरा होता है। और ये डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 स्टेन यूज़ करे, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट एंड काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही पर्पल कलर क्यों शो कर रहे हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ने कलर को क्यों छोड़ दिया। सो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। इसी सेल वॉल में डिफरेंस होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। ये आपको 2 डिफरेंट कलर के बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो होता क्या है, जब हम इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं ना, तो इथाइल अल्कोहल 2 काम करता है। एक तो वो क्या करता है, लिपिड को डिसॉल्व करने का काम करता है, और दूसरा वो एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करता है। सो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था उसके केस में क्या हुआ। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में हमने आपको बताया कि ऊपर एक लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर प्रेजेंट थी और उसके नीचे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट थी जो कि लूजली अरेंज्ड थी।
होता क्या है, जब हम इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो इथाइल अल्कोहल जो लिपोपॉलीसैकेराइड की ऊपर वाली लेयर होता है ना, उसमें और पोर क्रिएट कर देता है। और उस पोर की वजह से क्या होता है, जो नीचे पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है ना, वो जो लूजली अरेंज पेप्टाइडोग्लाइकेन है, उससे जो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का जो स्टेन है वो बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में ये जो इथाइल अल्कोहल है ये बेसिकली लिपिड को डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है और जो नीचे हमारा क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स स्टेन प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन में फंसा हुआ, वो बाहर निकल जाता है और इसी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है और बहुत थिक होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और उसमें जो क्रॉस वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली क्रॉस्ड स्ट्रक्चर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। तो जब वहाँ पर इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है तो वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन तो है नहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में, तो वहाँ लिपिड डिसॉल्व होने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो डिहाइड्रेशन का वर्क है वो इथाइल अल्कोहल करता है, जिसकी वजह से जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्रॉस लिंकिंग होती है वो बढ़ जाती है और जो पोर साइज होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो स्टेन है वो बाहर नहीं निकल पाता ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। सो इस वजह से ऐसा होता है कि आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड या पिंक कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपना कलर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि लिपिड की होती है और हमारा अल्कोहल उस लिपिड में पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से स्टेन बाहर निकल जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ये पूरा प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है और डिटेल में पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।